हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश ऐसा भी होता है जिनके पास अपनी करेंसी नहीं है और वो कैसे काम करते हैं? यानी अपना रुपया नहीं है, लेन देन का माध्यम नहीं है। जिस तरह हमारे भारत में रुपया है, कुछ कोई चीज़ खरीदना हो तो रुपये का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुपया का जरूरी हो, जो हमारे पास है वह बेच देते हैं, है ना। यानी बार्टर सिस्टम। इसका एक नियामक होता है, एक जो कि इसको मॉनिटर करता है। लेकिन फिलिस्तीन पैलेस्टाइन एक ऐसा कंट्री है जिनके पास अपना करेंसी ही नहीं है। कौन सा फिलिस्तीन? वही इजराइल वाला। फिलिस्तीन का ही एक पार्ट है गाजा। गाजा में ही रहते हैं। हमास जी से लड़ाई हो रही है ना। अभी भी लड़ाई हो रही है उनकी, सीज फायर के बाद भी लड़ाई हो रही है। तो फिलिस्तीन के पास अपना करेंसी क्यों नहीं है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर उनके पास अपना करेंसी नहीं है तो उनका काम कैसे चलता है, यही आज चर्चा का विषय है। चलिए शुरू करते हैं। यह न्यूज चर्चा का विषय क्या है कि फिलिस्तीन के पास अपना कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं है, यानी औपचारिक रूप से अपना कोई करेंसी नहीं है। जो विनिमय का माध्यम होता है, लेन देन का माध्यम होता है, वो नहीं है। अब इसके कई कारण, कुछ अनऑफिशियल सरकमटांसेस भी है, परिस्थितियां भी है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन जो करते हैं गाजा और वेस्ट बैंक में स्पेशली, ये कैसे करते हैं, यानी होल फिलिस्तीन में कैसे करते हैं, यही आज चर्चा का विषय है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका ये फिलिस्तीन का ही पार्ट है, ये गाजा स्ट्रिप। यहीं से हमास रहते हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो हमला किए हैं इस इजराइल पे, और इजराइल अभी भी हमला किए हुए है। क्लियर। अक्टूबर 2023 से ही ये सबसे पहले हमला किया। हमला तो काफी दिन से, जब ये अस्तित्व में आए, शुरू में जो फिलिस्तीन थी ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत थे, उसके बाद ब्रिटिश आए। इस पे स्पेशल में इजराइल का निर्माण कैसे हुआ, ये मैं वीडियो बनाए हूँ, एक बार चेकआउट कीजिएगा। क्लियर। तो इस पार्ट में, यानी इस फिलिस्तीन पार्ट में और एक गाजा पार्ट में, गाजा में कोई अपनी करेंसी नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, एक देश, कुछ लोगों ने तो इसको देश माना है, भारत ने भी इसको देश का दर्जा दिया है, लेकिन विश्व के बहुत सारे ऐसे देश है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री, जो इसको देश मानते ही नहीं है। तो कैसे इनका काम चलता है, यानी क्यों फिलिस्तीन के पास अपना करेंसी नहीं है? देखिए, 1994 के पेरिस प्रोटोकॉल में पैलेस्टीनियन मॉनेटरी अथॉरिटी पीएमए ने किसी भी तरह का अपना करेंसी रिलीज करने से प्रोहिबिट किया कि हम अब इशू नहीं करेंगे कोई करेंसी। क्लियर। यानी मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी करेंसी वगैरह का जो अधिकार है इजराइल के पास रहेगा। केवल पैलेस्टाइन मॉनेटरी अथॉरिटी पीएम है, वह सुपरवाइज करेंगे, निरीक्षण करेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी को, लेकिन वह अपना करेंसी इशू नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे पास इंडिया में क्या आरबीआई करेंसी इशू करता है ना, इनके इस अथॉरिटी के पास इशू करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यह बैंक को कर सकते हैं सुपरवाइज, फाइनेंशियल पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन हमारा आरबीआई तीनों करता है। तो यह अधिकार नहीं। यह अधिकार किनके पास चला गया? इजराइल के पास। यह कब से? 1994 के पेरिस प्रोटोकॉल से। क्लियर। अब हम आते हैं कि आखिर इनके पास करेंसी नहीं है तो यहां काम कैसे चलता है, कौन सा करेंसी यूज होता है? देखिए, यहां पे इजराइल का शेकेल यूज होता है ना, जो कि प्राइमरी करेंसी है, जो कि रिटेल ट्रांजैक्शन में इसका यूज होता है। गाजा, स्पेशली गाजा और वेस्ट बैंक में, इस गाजा और वेस्ट बैंक में। उसके बाद जॉर्डन का दिनार यूज होता है, जो कि सेविंग वगैरह में लोग यूज करते हैं, या बड़ा या ड्यूरेबल गुड्स परचेज में, जो टिकाऊ सामान के परचेज करते हैं। इसके अलावा डॉलर भी चलता है वहां पे, जो सेविंग और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन का उपयोग करते हैं। गाजा में कई जगह यूरो भी यूज होता है। अब देखिए, गाजा में एक तो एनआईएस यूज होता है, यानी शेकेल, दिनार, डॉलर, यूरो। मतलब इनका अपना कोई करेंसी नहीं है। यहां पर इजराइल का करेंसी, जॉर्डन का करेंसी, यूएस का डॉलर और यूरो भी यूज होता है यूरोपियन कंट्री का। क्लियर। देखिए इसमें गाजा और अब हम आते हैं या बैंकिंग और लिक्विडिटी, यानी तरलता में क्या चैलेंजेस है। देखिए, फिलिस्तीन बैंक जो है एक्सेस होल्ड कर सकता है, एक्सेस, या इजराइल का करेंसी है शेकेल।
क्योंकि इजराइल ने इम्पोज किया है एनुअल क्लियरेंस लिमिट, जो लगभग क्या है $18 बिलियन है, जिसके कारण क्या होता है कि कैश डिपॉजिट जो है शेकेल में रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं फिलिस्तीन में। तो इस गाजा के लोग जो है ना कैश शॉर्टेज महसूस करने लगते हैं उनके पास, और क्योंकि इजराइल ब्लॉक कर देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज या एटीएम वगैरह इम्पटी हो जाते हैं, बैंक इम्पटी हो जाते हैं, कुछ के पास कुछ नहीं होता, तो ब्लैक मार्केट शुरू होता है, जिससे 15 से लेकर 30% तक फी बढ़ जाते हैं। फिजिकल वैसे शकेल या टूट जाते हैं, घिस जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण भी है इजराइल का लीडिंग टू फर्दर रिजेक्शन इजराइल क्लियरेंस सिस्टम, जो इजराइल फर्दर जो क्लियरेंस सिस्टम उसमें रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वह घस जाते हैं, यानी उसका यूज होने नहीं देता है। आ रहा है बात समझ में? तो यह बैंकिंग एंड लिक्विडिटी चैलेंज। उसके बाद में आते हैं इसका वाइडर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी भी देश के पास अपनी करेंसी नहीं है, यानी फिलिस्तीन के पास अपनी करेंसी नहीं है, तो अपने उसके पास कोई मॉनेटरी पॉलिसी टूल ही नहीं है कि महंगाई कैसे कम किया जाए, महंगाई कैसे बढ़ाया जाए, है ना। कई बार बढ़ाने पड़ते हैं कुछ कुछ चीजों के लिए, यानी वह फॉरेन करेंसी पे ही निर्भर है। अब इससे क्या है, स्पेशली गाजा का इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। बैंक कोलैप्स कर जाते हैं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एक तो युद्ध है, क्लियर। इसके अलावा जो है, जो फिलिस्तीन जो है फिजिकल प्रेशर में भी आ जाते हैं, डेट बढ़ जाता है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसे अनपेड सैलरी हो गया, सैलरी लोगों को दे नहीं रहे हैं, एक्सटर्नल एड पर जी रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया, जिससे पोवर्टी यानी गरीबी और भी बुरी परिस्थिति में पहुंच गया। यह है वाइडर इकोनॉमिक इंपैक्ट किसका, फिलिस्तीन का, पैलेस्टाइन का, क्लियर। तो ये रहा फिलिस्तीन का करेंसी का मामला, और यहाँ हम लोग सीखे कि क्यों फिलिस्तीन का पास अपना करेंसी नहीं है, क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो वह कैसे काम चलाते हैं तो ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज अभी हम एक एक करके समझ लें। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। या इकोनॉमी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।